आयशा के एडमिशन के लिए मैं कॉलेज आई हुई थी। एडमिशन फॉर्म जमा करवाया और वापसी के लिए हम गेट के पास खड़े थे। फातिमा का इंतज़ार कर रहे थे जो अपनी दोस्त के साथ कैंटीन तक गई थी। वह सेकेंड ईयर में थी और आयशा ने फर्स्ट ईयर में दाखिला लेना था। इंतज़ार करने के साथ साथ मैं आयशा से अपने कॉलेज लाइफ के बारे में बातें भी कर रही थी। मैंने बीए इसी कॉलेज से किया था, इसीलिए इर्द गिर्द के नज़ारे मुझे माजी में घसीट रहे थे। वो फव्वारा देख रही हो ना? मैंने ग्राउंड में बने फव्वारे की तरफ इशारा करते हुए कहा। यहाँ बैठकर मैं अपने दोस्तों का इंतज़ार किया करती थी। और वह उसके सामने फूलों का झुंड है ना, वह हमारी पसंदीदा जगह होती थी। हम फ्री पीरियड में इधर ही पाए जाते थे। कितनी जल्दी वक्त गुजर गया। आयशा दिलचस्पी से मेरी बात सुन रही थी। आप अपनी फ्रेंड्स का इंतज़ार करती थी, उन्होंने कभी आपका इंतज़ार नहीं किया? आयशा ने पूछा तो एक खूबसूरत याद मेरे दिल में खुशी बनकर दौड़ गई और मेरे चेहरे पर मुस्कुराहट फैल गई। हाँ, मैंने उस लम्हे में जाकर FA तक जो मैं उनका इंतज़ार करती, मगर बीए के 2 साल में मैंने उन्हें इंतज़ार करवाया। उनका वह इंतज़ार मुझे आज भी मज़ा दे रहा था और उसके इंतज़ार की हालत का सोच सोचकर मुझे आज भी हंसी आ रही थी। नीले तांगे पर आया करती थी और मीना वैन में आती थी। और चूँकि मेरा घर कॉलेज से नज़दीक ही था, इसलिए मैं पीरियड के हिसाब से लेट आया करती थी। नीली और मीना दोनों मुझे डांटती और थी और जल्दी आया करो, मगर मैंने भी तय किया था कि आराम से ही आया करूँगी। उस वक्त मैंने पूरे तौर पर उन लम्हों में खो चुकी थी। वह दोनों मेरे आने से पहले छुप जाती थीं। यह मेरे लिए एक सज़ा थी उनकी तरफ से कि इतने बड़े कॉलेज में ढूंढती रहो हमें, और हम बेकार में चलती हुई हाल तक पहुंचती। वहां मौजूद लड़कियों ने नीली और मीना के बारे में पूछती तो यह सोच करके किसी ने उन दोनों को कहीं देखा ही होगा। वह जो एक लंबी सी है और एक गोरी सी। हाँ हाँ, वही। वह मुझे उनका पता बताएं और मैं एक मर्तबा फिर आहिस्ता आहिस्ता चलती उनके सरों पर जा पहुंचती और वह सिर पीट कर रह जाती। 20 साल पुराने उन लम्हों से निकलने को मेरा दिल नहीं चाह रहा था, मगर बाजी भुट्टा लोगी, एक मिन मिन करती आवाज़ ने मुझे चौंका दिया। एक 7-8 साल की बच्ची आयशा के सामने प्लेट के कुछ भुने भुट्टे लिए खड़ी थी। ले लो बाजी, सिर्फ 10 रुपए की है। उस बच्ची का चेहरा मुझे कुछ जाना पहचाना लगा। आयशा, यह बच्ची अभी तक बड़ी नहीं हुई। मैंने गौर से उस बच्ची को देखते हुए कहा। क्या मम्मा, क्या कह रही हो आप? आयशा ने हैरान नज़रों से मुझे देखते हुए कहा। तो मैं फिर पास्ट के से हाल में आ गई। कुछ नहीं, मैंने कहा और बच्ची की तरफ देखने लगी। बेटी, नाम क्या है तुम्हारा? मेरा नाम ज़ैनब है बाजी। आप भुट्टा ले लो। उसने अपना नाम बताते हुए उम्मीद भरी नज़रों से मुझे देखा। हाँ बेटा, ले लेती हूँ मैं। तुम्हारी माँ का क्या नाम है? अम्मा का नाम सकीना है बाजी। आप भुट्टा ले लो। सकीना? मेरे दिमाग में एकदम से एक और याद आ गई। जिस वक्त हम कॉलेज में पढ़ते थे, उस सकीना उस वक्त 7-8 साल की थी और वह इसी तरह प्लेट में छलिया रखकर अंदर कॉलेज में बेचने आया करती थी। वह तुम्हारी माँ है? मैंने पूछा। जी बाजी, आप भुट्टा ले लो ना। कहाँ है सकीना? मैंने पूछा तो वह हैरान होकर मुझे देखने लगी। अम्मा बाहर बैठी हुई हैं, आप जानती हैं अम्मा को? हाँ बेटा, मैं जानती हूँ उसे। जाओ उसे बुला कर लाओ। अच्छा बाजी, आप भुट्टा नहीं लोगी? हाँ, यह 3 भुट्टे दे दो मुझे। मैंने पर्स से पैसे निकाल कर उसे देते हुए कहा। अब जाओ, जाकर सकीना को बुला कर लाओ। फिर कुछ देर ही बाद सकीना मेरे सामने आई। जी बाजी, आपने मुझे बुलाया? मैं कितनी ही देर तक उसे देखती रही। सुर्ख व सफ़ेद रंगत में गुर्बत की स्याही धुल रही थी। रूखे बालों में पता ही नहीं कितने दिनों से कंघी नहीं की गई। यही औरत अमीर हो और पैसे वाली होती तो पता नहीं कितने दिलों को ठोकर पर रखती, मगर अब तो लगता है जैसे यह वक्त की ठोकरों में है। बाजी, मुझे चुप देखकर उसने मेरा बाजू हिलाया। मैं चौंकी। सकीना, पहचानूं मुझे? मैं तुम्हारी परी बाजी हूँ। परी बाजी? उसकी आंखों में जान पहचान की चमक लहराई। शुक्र है तुमने मुझे पहचान लिया। मैं आपको कैसे भूल सकती हूँ परी बाजी। उसके लहजे में अनगिनत हसरतों की टूटी फूटी यादों की आवाज़ थी। मैं एक बार फिर गुजरे दिनों में खो गई। हम सेकेंड ईयर में थे जब सकीना से हमारी पहली दफ़ा मुलाकात हुई थी। वह छलिया बेचने आती थी। हम कभी कभार उससे छलिया ले लिया करते थे। उसे जो उसका बाप रेडी पर भुना करता था, उसकी आंखों में बड़ी हसरत हुआ करती थी। फिर आहिस्ता आहिस्ता हमने उससे बातचीत शुरू कर दी। उसका नाम पूछ लिया। घर वालों
के बारे में बात कर ली, उसकी पसंद नापसंद का जिक्र किया। ऐसी ही छोटी छोटी बातों में उसने बताया कि उसे पढ़ने का बहुत शौक है। हमारे आखिरी 2 पीरियड फ्री होते थे। नीली ने उसे पढ़ाने की ऑफ़र की। पहले तो वह हिचकिचाई, अब्बा मारेगा मुझे, फिर छलिया कौन बेचेगा। छलिया तो तुम छुट्टी से कुछ देर पहले लेकर आती हो, इससे पहले आकर पढ़ लिया करो। नीली ने उसका हल भी बता दिया। पहले तो वह डरती रही, फिर मान गई। अगले दिन नीली अपने भतीजे के साथ पुरानी किताब उठा लाई। हम बातें भी करते रहे और उसे पढ़ाते भी रहे। वह ज़हीन बच्ची थी, तस्वीरों की मदद से बहुत जल्दी सीखने लगी। हम तीनों के घर में जो फालतू चीज़ें होती थी मैं सकीना के लिए ले आती थी। नीली कभी कभार अपनी भांजियों भतीजियों के छोटे मोटे कपड़े भी सकीना और उसके बहन भाइयों के लिए ले आती। इन चीज़ों को पाकर वह बहुत खुश हो जाती। उसने हम तीनों का नाम परी बाजिया रख दिया था। एक परी बाजी लंबी थी, यानी कि नीली, मानी गोरी बाजी थी और मैं मोटी परी बाजी थी। हमने बीए पूरे होने के तक उसे इतना पढ़ना लिखना सिखा दिया था कि वह जोड़ जोड़ कर जुमले बोल पढ़ लेती थी। हम अपना नाम और दूसरे के छोटे छोटे लफ्ज़ लिख लेती थी और हिसाब किताब रख लेती थी। बीए के बाद हमें कॉलेज को छोड़ सकीना हमसे बहुत अटैच हो गई थी, मगर हम सब भी क्या कर सकते थे। हमें यह पता भी था कि हमारे जाने के बाद सकीना को पढ़ने की इजाज़त उसका बाप नहीं देगा, और उसके हालात वैसे थे। अब 11 बरस हो गई थी और 3 साल में उसकी शादी हो जानी थी। सकीना, तुम खुद तो पढ़ी लिखी नहीं हो, मगर अपने बच्चों को ज़रूर पढ़ाना। नीली ने सकीना को नसीहत की तो वह सर हिलाने लगी। अच्छा बाजी। फिर हम सब अपनी राहों पर हो लिए। बीए के बाद नीली शादी करके दूसरे शहर चली गई। मीना की शादी इसी शहर में हो गई और मैं ब्याह कर चली गई। किस्मत ने मुझे खूब घुमाया, कभी इस शहर तो कभी उस शहर, और अब अब्बू जी की डेथ के बाद मैंने परमानेंट यहीं बसेरा करने का प्लान कर लिया। फातिमा ने मैट्रिक कर लिया था, इसलिए इस कॉलेज में एडमिशन हो गई थी, जहाँ कदम कदम पर मेरे कदमों के निशान थे। और अब आयशा का दाखिला भी इसी कॉलेज में करवाने के लिए मैं उसके साथ आई थी, जहाँ सकीना की सूरत में एक और याद मुझे घेरे खड़ी थी। और सुनाओ सकीना, कहाँ होती हो आजकल? उन 20 सालों का सफ़र लम्हों में तय करके आई थी मैं। हमने कहाँ जाना है परिबाजी, हमारी ज़िंदगियों का सफ़र तो यहीं से शुरू होता है और यहीं ख़त्म हो जाता है। वह बड़े गमगीन लहजे में बोली। मैंने सर झटक कर उस लहजे का असर ख़त्म करने की कोशिश की। खैर, कितने बच्चे हैं तुम्हारे? 5 बच्चे हैं जी, 2 लड़कियां 3 लड़के। वह कुछ लम्हे रुकी, फिर कहानी वहीं से शुरू हुई जहाँ से हम अलग हुए थे। आप सबके जाने के बाद मैं बहुत उदास हो गई थी। मैं क्या करती, जो काम किस्मत में लिखा था वही करती रही। जवान हुई तो अम्मा ने घर बिठा दिया, ज़ैनब के अब्बा का रिश्ता आया तो अम्मा अब्बा ने ब्याह दिया। अब मेरे बच्चे भी वही काम करते हैं जो मैं और मेरे भाई बहन करते थे। बस यह है मेरी छोटी सी कहानी। तुम अपने बच्चों को भी स्कूल में नहीं भेजती? सरकारी स्कूल में तो पढ़ाई मुफ्त ही है। तुमने तो कहा था कि तुम अपने बच्चों को पढ़ाओगी। हमारे बच्चों ने पढ़ कर क्या करना है बाजी? जो वक्त पढ़ने में लगाएंगे वही वक्त अगर कमाई कर लेंगे तो 2 वक्त की रोटी आसानी से मिल जाएगी। उसकी इस बात का जवाब मेरे पास नहीं था। मेरा घर यहाँ से करीब ही है, मुझसे पता ले लो और कभी कभी आ जाया करो। मुझसे जो बन पड़ेगा तुम्हारे लिए कर दिया करूँगी। इसके सिवा मैं कुछ भी न कह सकी, और कहने के लिए मेरे पास कुछ था भी नहीं। मेरे देश के यह मजबूर बच्चे जाने कब बड़े होंगे, या फिर शायद उन पर बचपन आता ही नहीं, और यह छोटे छोटे बच्चे अपने घर की जिम्मेदारियां उठाने के लिए एकदम ही बड़े हो जाते हैं। दुखे दिल के साथ यह सब सोचती हुई फातिमा और आयशा के साथ घर की